वह दिन ही बड़ा अजीब सा था। दिन भर की सारी धूल धमास समेटे राजकुमार अपनी दुकान ढकेलता कॉलोनी की सुनसान सड़कों पर अपने कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसका चाट का ठेला ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर हिलता डुलता तो तीव्र ध्वनि रात के 11 बजे के सन्नाटे को तोड़ देती। पहले जब वह देर रात अपने घर लौटता था तो कॉलोनी के सारे कुत्ते उसे हर चौराहे पर घेर लेते और भौंक-भौंक कर नाक में दम कर देते थे। पर चूंकि राजकुमार को शहर में आए और चाट का ठेला शुरू किए 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका था, कुत्ते उसे पहचानने लगे और अब खामोशी से राजकुमार के ठेले के साथ कुछ दूर चलते थे, जैसे घर पहुंचने के सफ़र में क्षण भर उसके साथी सहयात्री हो गए हों। आज कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। कमरे पर पहुंचकर खाने पीने का भी इंतजाम करना था। उसे रह रहकर वह लड़की भी याद आ जाती जो आज चाट खाने, क्या समझो उसका दिमाग खाने आई थी। हुलिये से तो पढ़ी लिखी जान पड़ती थी। जब उसने अपनी स्कूटी राजकुमार के ठेले से सटाई थी और चिल्लाकर कहा था, एक बड़ा प्लेट चाट, 2 तीखा कर देना और चटनी ज़्यादा डालना। तब तक सब कुछ सामान्य था। चाट खाकर उसने कहा, ऑनलाइन पेमेंट करूंगी भैया। उसके ठेले पर रखे क्यूआर को स्कैन किया और मोबाइल पॉकेट में डाल स्कूटी स्टार्ट कर दी। राजकुमार को स्पीकर पर पैसे मिल जाने की सूचना ना मिली। जल्दी से स्कूटी के सामने गया और उसे पैसे ना मिलने के बारे में बताया। उसका यह कहना था और बवाल का शुरू होना था। वह जोर से चिल्लाई, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने पेमेंट कर दी है। वह मोबाइल निकाल कर कुछ स्क्रीन पर दिखाने लगी। राजकुमार तो सुन्न रह गया। वह पढ़ा लिखा एक जमात भी ना था। उसे स्क्रीन पर क्या था समझ नहीं आया और उसने अपना तर्क दिया, मैडम, जब भी पेमेंट होती है तो स्पीकर पर पैसे मिलने की सूचना भी आ जाती है, पर इस बार तो नहीं आई। अब बात शायद उसके अना पर आ गई। उस लड़की ने राजकुमार को झूठा, कमीना और पता नहीं क्या क्या कहा। उसे धमकी दी। बोली, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरी स्कूटी रोकने की? तुम मुझे हरास कर रहे हो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। उसकी दुकान के ग्राहक और भीड़ तमाशा देखते रहे। आज फिर एक गरीब अच्छे कपड़ों और अच्छी अंग्रेजी के सामने बेबस खड़ा था। उसे शहर के तौर तरीके और चालबाजियाँ सीखनी पड़ेंगी। घर लौटते हुए उसके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। वह अपने कमरे से महज आधा किलोमीटर ही दूरी पर था। मॉडल कॉलोनी के चौराहे पर उसे हलचल दिखाई पड़ी। वह आगे बढ़ा तो देखा एक लड़की अपनी कोहनी में सर रख के सिसक रही थी। स्कूटी उसकी बंद पड़ी थी। उसने सर उठाकर राजकुमार की तरफ देखा। एक पल को राजकुमार को लगा कि यह वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले ही उसकी दुकान पर बवाल काटा था। थोड़ा ध्यान से देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सच में यह वही लड़की थी। किसी दुस्वप्न की भांति उसकी नज़रों में नज़रें डाले उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। इस बार की परिस्थिति में कुछ अंतर था। यह बात उस लड़की की हाव भाव से भी पता चल रहा था। दुकान पर जो लड़की उस पर चिल्लाई थी वह अहंकार की देवी मालूम पड़ती थी, पर यह लड़की तो उसकी तरफ उम्मीद की दृष्टि से देख रही थी। इससे पहले राजकुमार कुछ बोलता, वह लड़की बोल पड़ी, भैया मेरी मदद करो ना प्लीज़, मेरी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर बुदबुदाई, मेरा भाई इतना कमीना है, स्कूटी को खाली कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। राजकुमार को लगभग पूरा यकीन था कि वह लड़की झूठ बोल रही है। वह अपने ठेले को आगे बढ़ाने ही जा रहा था कि लड़की फिर से बोल पड़ी, आधे घंटे से यहीं खड़ी हूँ। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। कुछ देर से स्कूटी को ढकेल कर ला रही हूँ, पर अब थक गई हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो ना भैया। राजकुमार बोला, क्या आप मुझे पहचान रही हैं? इस बार लड़की जरा ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसकी आंखों से लगा उसे शायद याद आ गया है। अब तो वह और रुआसी हो गई। उसे अब तक जो उम्मीद थी कि शायद वह उसकी मदद करे, वह भी धूमिल हो गई। बोली, आप अचानक मेरी स्कूटी के सामने आ गए थे तो मैं डर गई और आपको भला बुरा सुना दिया था। राजकुमार बोला, और पैसा, वह भी तो तुमने नहीं डाला था।